नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार और आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। दुनिया में अब तीसरा विश्व युद्ध काफी ज्यादा निकट आ चुका है। दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने जाना है। दुनिया अब तेजी से तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 अब शुरू होने जा रहा है। लेकिन साथियों, आप सभी लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। मेरा नया चैनल है, इससे पहले एक और चैनल था इनटॉक, जहां पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। उस चैनल को आप चले जाइए, इस चैनल को भी आप सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइब वाला जो बटन है उसे दबा दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए मैं कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ, फ्री में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो बेल आइकन की घंटी है उसे बजा दीजिए, जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीक्रेट मीटिंग किया और उस मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कौन से बड़े निर्णय लिए। क्या दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ चुका है? क्या दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ चुका है? आज मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा। इस समय जियोपॉलिटिक्स की जो स्थिति है उस पर मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, और मैंने काफी पहले भी कह दिया था। मेरी एक किताब भी थी 24 की रणभूमि, उस किताब को भी आप अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं। 24 की रणभूमि, उस किताब में मैंने लिखा था कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के नजदीक जा चुका है और 2024 से 29 के बीच दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। और आज मैं कहना चाहता हूं कि अब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ चुका है। वैसे दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तभी बढ़ गया था जब दुनिया में कोविड-19 आई, यानी कोरोना वायरस आई। उसी दौर से दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में प्रवेश कर चुका था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं ईरान वर्सेस इजराइल, और उसमें अब अमेरिका की एंट्री होने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीक्रेट मीटिंग बुलाया और उस सीक्रेट मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बड़े फैसले लिए, और वो बड़े फैसले क्या है उस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे साथियों। क्यों हम कह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध अब शुरू होने जा रहा है, वो महायुद्ध अब शुरू हो चुका है। तो फिर से मैं कहना चाहता हूँ, ये चैनल नया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, केवल वीडियो मत देखिए। इजराइल ने खमई को सीधे तौर पर चेतावनी दी और खमई को सीधे तौर पर धमकी दे दिया। ईरान ने जो मिसाइल अटैक इजराइल पर किया, उसके बाद खमई को सीधे तौर पर कह दिया कि खमई को मिट्टी में मिला देंगे। ये बातें इजराइल ने कह दिया कि अब खमई का अस्तित्व भी नहीं बचेगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले एक ट्वीट किया था, उसमें कहा था कि अमेरिका का जो कब्जा है ईरान के आसमान पे, उसी ट्वीट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कह दिया कि सुप्रीम लीडर जो है ईरान के, वो सरेंडर कर दे। उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खमई ने भी कह दिया कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भरी चेतावनी दिया था कि खमई के बारे में उन्हें पता है कि कहाँ खमई छुपे हुए हैं, वो खमई को मारेंगे नहीं, खमई को अभी नहीं मारेंगे, लेकिन अमेरिका का जो सेना है उसका आसमान में कब्जा है, ईरान के आसमान पर कब्जा है। ये बातें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर करने को कहते, खमई ने तो कह दिया कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। स्पष्ट तौर पे ईरान ने कह दिया कि सरेंडर नहीं करेंगे। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में दुनिया एक महायुद्ध की ओर बढ़ रही है। ईरान ने जो हमला किया है, मिसाइल अटैक किया, उसके बाद इजराइल का जो रक्षा मंत्री है उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता का अस्तित्व नहीं बचेगा। तेल अवीव के पास हैलोन के पत्रकारों से बात करते हुए रक्षा मंत्री ने इजराइल के से कहा कि खमई खुलेआम घोषणा करते कि इजराइल को नष्ट करना चाहते, वे व्यक्तिगत रूप से अस्पतालों में गोलीबारी करने का आदेश देते। इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान जो सीधे तौर पर ईरान को चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे कि इजराइल आगे जो हमला करेगा उस हमले के बाद ईरान का अस्तित्व भी नहीं बचेगा। इजराइल लगातार ईरान को चेतावनी दे रहा है, धमका रहा है कि ईरान के कुछ मिसाइल जो है वो इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचाए। और उसके बाद इजराइल का ये जवाब, ईरान की तरफ से कहा जा रहा था कि ईरान ने जंग शुरू नहीं किया, जंग तो इजराइल ने शुरू किया। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही। एक तरफ इजराइल के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि खमई को इसकी बड़ी कीमत चुकाना होगा, खमई को बख्शा नहीं जाएगा और खमई का अस्तित्व भी नहीं बचेगा, यानी ईरान का अस्तित्व नहीं बचेगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है और डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से सीधा मैसेज ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए दिया जाता है कि आप सरेंडर कर दो, वरना आपके आसमानों पर अमेरिका का कब्जा है। ये बातें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप धमका रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर मैं देने चाह रहा हूँ। मिडिल ईस्ट के इस जंग में एक बड़ा खबर सामने आई है, जो कि आज की बड़ा खबर है साथियों। यह खबर ये है कि मिडिल ईस्ट के इस जंग में जो है अमेरिका ने पहले ही चेतावनी दिया थी कि अमेरिकी एसिड को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अमेरिकी जो हथियार रखे हुए हैं मिडिल ईस्ट के जिन देशों में, वहां नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइल को नाकाम किया। अमेरिकी सेना ने अपने ठिकानों को
और अपनी संपत्तियों को सेफ जगह पर शिफ्ट कर रही है। सीधे तौर पर समझ लीजिए कि अमेरिका के जो एसेट थे, जो मिडिल ईस्ट के जिन देशों में अमेरिका ने अपने हथियारों को रखा था, उस पर ईरान ने हमला कर दिया, मिसाइल अटैक कर दिया, जिसे अमेरिकी सेना ने नाकाम कर दिया। अमेरिका सेना के जो एयर डिफेंस है उसने नाकाम कर दिया। लेकिन उसके बाद अमेरिकी सेना अपने हथियारों को सुरक्षित स्थानों पर रख रही है। मिडिल ईस्ट के कई देशों में अमेरिकी सेना मौजूद है। उन देशों का नाम मैं बता देना चाहता हूँ साथियों। उन देशों का नाम है कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, संयुक्त राष्ट्र अमीरात। इसके अलावा अमेरिकी सैन्य और भी कुछ जगहों पर मौजूद है। और जो 22 अक्टूबर में एक रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट की बात करें तो मध्य एशिया यानी मिडिल ईस्ट में टोटल 40 से 50 हजार अमेरिकी सैनिक मौजूद है। इसलिए बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिकी जो एसिड है, अमेरिका का सेना का जो हथियार है, उस पर ईरान का अटैक नहीं होना चाहिए। अगर अटैक हुआ तो ईरान को उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगा। और आज ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह को, भारतीय समय अनुसार सुबह को 3 या 4 बजे, अमेरिका के समय के हिसाब से हम देखें तो अमेरिका के समय के हिसाब से शायद शाम था, उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति का एक गुप्त बैठक होता है और उस गुप्त बैठक में ईरान पर हमले की पूरी रणनीति तैयार कर दी जाती है। ईरान पर अटैक की पूरी प्लानिंग तैयार कर दी गई है। इसके साथ ही बताते चले कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 40,000 से 50,000 सैनिक हो सकते हैं। ये बातें 2024 के अक्टूबर में आई एक रिपोर्ट के अनुसार है। लेकिन क्या दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्योंकि अमेरिका लगातार चेतावनी दे रहा कि हमारे ऊपर हमला नहीं होना चाहिए, हम इस युद्ध में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ईरानी मिसाइल जो है अमेरिका पर अटैक होता है। और अमेरिका पर अटैक के बाद क्या दुनिया एक महायुद्ध की ओर बढ़ रही है? और मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था, इसी चैनल पर बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि दुनिया एक महायुद्ध की ओर बढ़ रही है। अब दुनिया उस दिशा की ओर बढ़ रही है। और इस समय की जो परिस्थिति है वो इस पर बता रहा है कि ये लड़ाई ईरान वर्सेस इजराइल नहीं, बल्कि ये लड़ाई अमेरिका वर्सेस ईरान हो चुका है। और इसके साथ ही बताते चले कि ईरान ने भी खुद को टेक्नोलॉजी में अपडेट किया है और उस कारण से ही इजराइल को इतनी लॉसेस हो रही है। ईरान ने भी खुद को अपडेट किया। ईरान भी साइंस और टेक्नोलॉजी पर फोकस किया है। 1980-88 के दौर में जो 8 साल तक जंग चला था, उस जंग के बाद ईरान धीरे धीरे खुद को अपडेट किया। और ईरान के पास ऐसे कई मिसाइल्स हैं जिसका प्रयोग ईरान ने अभी तक नहीं किया। ईरान के जो मीडिया रिपोर्ट को माने या ईरान की तरफ से जो कहा जा रहा है कि जब अमेरिका जंग में आएगा तब हम उन हथियारों का प्रयोग करेंगे। जरा सोचिए कि ईरान के पास और भी कई मिसाइल्स है और ईरान के पास और भी कई बड़े हथियार हैं। लेकिन ईरान ने एक बड़ी गलती तो नहीं कर दी कि वो सीधे यूएस पर, आप कह सकते हैं, अटैक कर दिया, मिसाइल अटैक कर दिया। उसके बाद यूएस का जो सेना, अमेरिकी सेना जो है, अपने हथियारों को सुरक्षित जगहों पर ले गए। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में मिडिल ईस्ट एक भयानक जंग की ओर बढ़ रही है। अब जो बड़ी खबरें सामने आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बड़ा प्लानिंग तैयार कर लिया ईरान पर अटैक करने का। आपको ये बताते चले कि ईरान को अप्रत्यक्ष तौर पर चाइना का सपोर्ट है, ईरान को अप्रत्यक्ष तौर पर रूस का सपोर्ट है। और रूस और चाइना अगर ईरान के सपोर्ट में आता है जब अमेरिका अटैक करता है, तो समझ लीजिए कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ेगी। और तीसरे विश्व युद्ध का जो ग्राउंड बनेगा वो मिडिल ईस्ट बनेगा, यानी मध्य एशिया बनेगा। और कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच जब चर्चा चल रही थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री ने मिडिल ईस्ट के मुद्दे पर कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत किया था। लेकिन तमाम परिस्थितियों को अगर हम साथियों देखें तो इस समय जो स्थिति दिख रही है वो स्थिति एक बड़े जंग की ओर दिख रही है कि दुनिया एक बड़े जंग के मुहाने पर खड़ा है, जहां अमेरिका का अगर स्ट्राइक ईरान पर होता है, जो कि स्ट्राइक होगा क्योंकि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंजूरी दे दिया है ईरान पर एक बड़े स्ट्राइक को। अमेरिका में भी कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि इजराइल और ईरान की युद्ध में हमें नहीं आना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह भारतीय समय अनुसार 3 या 4 बज रही थी, उसी समय एक गुप्त मीटिंग में ये ऐलान कर दिया, ये मतलब मंजूरी दे दिया कि ईरान पर एक बड़ी स्ट्राइक हो और किसी वक्त अमेरिकी सेना ये बड़ा स्ट्राइक ईरान पर कर सकता है। इसके साथ ही बताते चले कि अमेरिका का जो मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा एयरबेस है वो कतर में है। कतर के उडिर एयरबेस, जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी। और ये जो एयरबेस है अमेरिका का, ये 24 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और इस बेस पर लगभग 100 विमान और ड्रोन मौजूद है। यहाँ लगभग 10,000 अमेरिकी सेना भी मौजूद है। यानी कतर में ये एयरबेस है जहां बड़े संख्या में अमेरिकी सैनिक मौजूद है, करीब 10,000। यहाँ अमेरिका के 100 से ज्यादा फाइटर प्लेन रखे हुए हैं। और ये वो जगह है जहां पर अमेरिका ने कई ड्रोन को भी रखे, आधुनिक ड्रोन को रखे।
और यहाँ पर यूएस सेंटर कमांड भी तैनाती की गई है। और ये आप कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य मुख्यालय है। ईरान ने पहले ही इस पर तौर पर कह दिया, अगर क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों से उस पर हमला करने की इजराइल की मदद की जाती है तो वो अमेरिकी ठिकानों को भी हमले करेगा। और पहले अमेरिका ने इजराइल के हमलों को खुद को अलग कर लिया था, लेकिन अब खबर है, यानी स्पष्ट तौर पर कह दिया ईरान ने कि अगर अमेरिकी ठिकाने जो मिडिल ईस्ट में मौजूद है, जिन देशों में अमेरिकी ठिकाने मौजूद है, वहां से अगर इजराइल को हमले के लिए मदद की जाती है तो ईरान नहीं चुकेगा, ईरान उन तमाम अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा। ये बातें तो ईरान ने पहले ही कह दिया था, लेकिन इस समय जो मिडिल ईस्ट जंग का मैदान बना है, महायुद्ध का मैदान बन चुका है। और इस समय अगर देखा जाए, अमेरिका के करीब 40,000 से 50,000 सैनिक अक्टूबर 24 में आई रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में मौजूद है। उसके बाद क्या एक महायुद्ध नजदीक है? क्या दुनिया एक महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है, मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने अगर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई तो अमेरिका जवाब देगा। लेकिन बैठक हुई और उस बैठक में एक मंजूरी अमेरिकी राष्ट्रपति ने दे दिया, और मंजूरी क्या था? ईरान पर एक बड़ी स्ट्राइक की और ईरान पर एक बड़ा हमला अमेरिका किसी भी वक्त कर सकता है। ये मंजूरी डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया। एक सीक्रेट मीटिंग आज अमेरिका में हुई और उस सीक्रेट मीटिंग के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं मंजूरी दे दिया है कि ईरान पर एक बड़ी स्ट्राइक होनी चाहिए। इसके साथ बताते चले, ईरान ने जो अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया, मिसाइल अटैक किया, उस पर इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की ओर से इजराइल पर किए गए लेटेस्ट मिसाइल और ड्रोन हमले को अमेरिकी एयर डिफेंस सेक्टर ने सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। अमेरिकी एयर डिफेंस और इजराइल के एयर डिफेंस दोनों साथ मिलकर अधिकांश मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। और इसमें साफ हो गया कि ईरान जंग में, युद्ध में अब अमेरिका खुद कूदने वाला है। स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए कि जो ईरान वर्सेस इजराइल का जंग था, इस जंग में अमेरिका का जो है वो एंट्री हो चुकी है। ईरान के जो मिसाइल्स थे उसे अमेरिका एयर डिफेंस ने गिरा दिया और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अमेरिका की एंट्री इस महायुद्ध में अब हो जाता है। साथ ही बताते चले, कुछ मीडिया रिपोर्ट के माने तो जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है, जो वेस्टर्न मीडिया भी है, इसके बाद इजराइल की मीडिया है और इसके अलावा अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट भी है, ये बातें बता रही है। और इंडियन मीडिया रिपोर्ट भी ये कह रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक सीक्रेट मीटिंग की और उस मीटिंग में ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी। और सीधे तौर पर समझ लीजिए, ईरान पर अगर हमला अमेरिका का होता है तो अमेरिका का होता है तो ईरान के सपोर्ट में कौन है? अपने रूस है, चाइना है। तो इन दोनों देश क्या अमेरिका के खिलाफ युद्ध के मैदान में आएगा? क्या ये दोनों देश अमेरिका के विरुद्ध युद्ध मैदान में आएगा? क्या दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी गलती कर दी या इजराइल ने बड़ी गलती कर दी ईरान पर अटैक करके? दूसरी बड़ी बात यह कि अगर ईरान परमाणु संपन्न देश बन जाता तो नुकसान किसे पहुंचने वाला था? नुकसान सीधे तौर पर इजराइल को पहुंचने वाला था। मिडिल ईस्ट में ईरान का परमाणु शक्तिशाली देश बनना कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट एक ऐसे खौफनाक परिस्थिति को देखता है जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की। लेकिन उन तमाम परिस्थितियों में आपको बताते चले कि इजराइल पहले से ही परमाणु शक्तिशाली देश है। मिडिल ईस्ट में बात किया जाए तो इजराइल ही एकमात्र देश इससे पहले हुआ करता था जिसके पास परमाणु हथियार था। लेकिन अब ये जो परमाणु हथियार है वो ईरान के पास भी आ चुका। भले ही इजराइल कह रहा है कि हमने ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट किया, लेकिन करवा सच ये है कि ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उसे तो नष्ट कर दिया गया। लेकिन आज की तारीख में भी ईरान परमाणु संपन्न देश है और ईरान ने काफी पहले ही परमाणु हथियारों को बना लिया था। अब इसका ऐलान ईरान ने नहीं किया था। अब आगे देखते हैं क्या ईरान परमाणु परीक्षण करता है, क्या दुनिया को ईरान बता देगा कि वो ईरान के पास परमाणु बम है? ये शायद आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी क्या दुनिया को एक बड़े जंग की ओर ले जा रही है? दुनिया एक बड़े भीषण जंग की ओर बढ़ रही है, जिस जंग के बारे में शायद आपने कल्पना में भी नहीं सोचा। वो जंग अब बहुत ज्यादा निकट आ चुकी है, यानी वो महायुद्ध यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर अब बहुत नजदीक आ चुकी है। आप ये कह सकते हैं, अब ये कह सकते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर बहुत निकट आ चुका है। दुनिया एक महायुद्ध की ओर बढ़ रही है और दुनिया एक ऐसे भीषण संघर्ष की ओर बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी कहते रहते हैं कि ये दौर युद्ध का नहीं है, सदी युद्ध का नहीं है, लेकिन इस सदी में जितने बड़े बड़े जंग होंगे वो शायद पिछली सदी में नहीं हुआ होगा।
दुनिया की आबादी दूसरे विश्व युद्ध की तुलना में काफी ज्यादा है। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो दुनिया के लिए एक महाविनाश का समय होगा। लेकिन मैंने बार बार कहा हो कि तीसरा विश्व युद्ध अब निकट है और वो अब होने जा रहा है। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन वाला घंटी बजा दीजिए। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे